Hello everyone, this is PS and today I'm going to talk to you on how to overcome our internal toxicity. इंटरनल टॉक्सिसिटी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं बहुत से पार्ट्स में। सबसे पहला होता है जैसे आप किसी टॉक्सिक बिहेवियर में हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अल्कोहल की आदत है, ड्रग्स की आदत है, टोबैको की आदत है, इसके सिवा पोर्नोग्राफी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके कुछ पैटर्न हैं जो कि टॉक्सिक है, लाइक कोडिपेंडेंसी इज़ वन पैटर्न दैट इज़ टॉक्सिक। तो अगर हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की, अल्कोहल की, सब्सटेंस अब्यूज़ की, सिगरेट की, टोबैको की, ये सब टॉक्सिक चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके लिए पहले तो आपको हेल्थ चेकअप्स कराने हैं, ठीक। रिहैब, क्योंकि ये एक एडिक्टिव हो जाते हैं, सो यू हैव टू गो टू रिहैब्स इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज इश्यूज़। आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं थेरेपी के थ्रू। हम जनरली इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं सो दैट टू गिव अवे आवर पेन दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। पेन को गिव अवे या इस्केप ढूंढने के लिए टॉक्सिक चीज़ों में इन्वॉल्व होने से अच्छा है आप उस पेन को एक्सेप्ट करो। देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, जस्ट एक्सेप्ट कि आपके साथ ऐसा हुआ है, फॉरगिव, फॉरगेट एंड देन टेक लेसन्स फ्रॉम योर बैड एक्सपीरियंस, मूव ऑन। उसी टॉक्सिक पैटर्न में रहेंगे, अपने पेन से भागते रहेंगे तो उसका सल्यूशन नहीं मिलेगा। तो प्रोफेशनल हेल्प के केस में मेडिकल चेकअप, रिहैब, प्रोफेशनल थेरेपी, या फिर अगर आपके कोई अच्छे फ्रेंड हो तो उनके थ्रू आप थेरेपी में इन्वॉल्व हो सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। नहीं है तो जर्नलिंग सबसे अच्छा तरीका होता है। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो और आपको बुक्स या कॉपीज़ जज नहीं करेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें और तो पहली तो ये हो गई ड्रग्स। पोर्नोग्राफी को मैं स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक हैबिट होती है जो यंग बॉयज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है एंड गर्ल्स में भी। तो इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढिए। कुछ लोग तो पोर्नोग्राफी में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि कुछ करने को नहीं है। सो फर्स्ट यू फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ, एक हेल्दी लाइफ। फिर दूसरा काम आपको करना है, हेल्दी लाइफ जीना है। कैसे हेल्दी लाइफ जिएंगे? आप एक अपना शेड्यूल बनाइए, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे आपको जॉब चाहिए तो उसकी प्रिपरेशन, फिर आपको हेल्दी लाइफ सिर्फ सही पाथ पे चल के नहीं, सही चीज़ों की तरफ आपको कंसंट्रेट करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, मेडिटेट। जब कभी भी आपको अर्ज हो इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे अल्कोहल हो, टोबैको, सिगरेट हो, कुछ भी हो, तो आप मेडिटेट करो। मेडिटेशन इज़ अ सल्यूशन ऑल्सो। योगा एंड एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सल्यूशन, क्योंकि ये जो आपकी फ़िज़िकल अर्ज होती है इनको रिड्यूस करता है ये चीज़ें, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में वेस्ट करने की बजाय इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हो। अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में वेस्ट करने की बजाय कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हो, जैसे कि हेल्दी लाइफ लिव करना। अपने लाइफ में एक एम होना बहुत ज़रूरी है। इसके सिवा आप सेल्फ़ लव पे फोकस करिए, बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ लव का मतलब ये नहीं है कि अपने ईगो में ही दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सेल्फ़ लव का मतलब ये है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए जो आपको इन चीज़ों की तरफ ढकेल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, उन लोगों से दूर रहिए। जब आप टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से हटाएंगे तभी आपको अपनी अच्छे फ्रेंड्स लाइफ में मिल पाएंगे। जब आप किसी चीज़ की जगह बनाओगे तभी आपको, समझ लीजिए, नए लोग मिल पाएंगे, वरना आप उन्हीं टॉक्सिक लोगों के साथ फंसे रहेंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कोडिपेंडेंसी, ये जनरली
स्पेशली वुमेंस फीमेल में ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि एजुकेटेड या जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। उनको मैं ये कहूँगी, सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप ज़्यादातर चीज़ें खुद से परचेज़ कर सकते हो, किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सिवा कोई भी छोटी सी चीज़ करिए जिसमें आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। जैसे अगर आपको कोई सामान मंगाने के लिए या बाहर जाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तो आप इंटेंशन बनाओ कि अब से आप अपनी कोई भी चीज़ लेने के लिए आप खुद जाओगे, ठीक है। जब तक वो डर अंदर से जाएगा नहीं, तब तक आप खुद को जो है कॉन्फिडेंट नहीं बना पाओगे कि नहीं, मैं इन चीज़ों पे ओवरकम कर सकती हूँ, ठीक है। फिर और मैं अगर कहूँ तो अगर आपको कोई बिज़नेस सेटअप करना है तो आप उसकी तरफ ध्यान दो। लोगों की बातें, डिस्करेजिंग बातें मत सुनिए। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके कोई मेंबर है या कोई पार्टनर है जो इमोशनली अब्यूज़िव है, मत इंगेज होइए उनके साथ, ठीक है। जस्ट सेट बाउंड्रीज। अपने आप को इतना एक्सटेंड मत कीजिए कि वो आपको एक्सप्लॉइट करे। तो 3 चीज़ हो गई, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, अगर किसी भी चीज़ में किसी पे डिपेंडेंट है तो कोशिश करना कि कोई ऐसा तरीका निकले कि आप उन चीज़ों को खुद से कर सको। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना खुद को बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स जनरली इन चीज़ों में थोड़ा वो हो जाती है कि हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी का ताकि हम कुछ कर सकें। ऐसा नहीं है। आपके अंदर मेल और फीमेल दोनों एनर्जी है। आपको उस एनर्जी को हार्नेस करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी पे को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सो that's all I have for you today. um, I will see you in the next one, and if you have anything to say about this video, mention in the comment. Like, share, subscribe. You can write me at ps.khurafat@gmail.com. See you in the next one. Bye bye.